बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जब से सार्वजनिक किए गए हैं, लगातार कोई ना कोई कुछ ना कुछ बयान दे रहा है। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कई विधायक और सांसद भी इस पर मुखर रूप से कह चुके हैं कि आंकड़े जो आए हैं वो विश्वसनीय नहीं है। उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दलित समाज यहाँ तक कि पासवान समुदाय से आने वाले राजकुमार पासवान भी ये कह चुके हैं कि जातियों में उनकी जाति के आंकड़ों को कम करके दिखाया गया है। विपक्ष तो कह ही रहा है कि उनके घर कोई पूछने भी नहीं आया। हालांकि जब रविशंकर प्रसाद इस बात को कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पटना के वो सांसद है, वहाँ उनके घर पे कोई नहीं पूछने आया, तब बिहार सरकार में ही प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि ये अफवाहें फैलाई जा रही है। या प्रशासन ने रविशंकर प्रसाद के बयान के काउंटर में कहा है कि ये अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी गया था, उनसे पूछा था, पर्यवेक्षक जो भी थे वो गए थे, उनसे पूछकर उनका डाटा लेकर लिखा गया है। तो ये रविशंकर प्रसाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको अफवाह करार दिया है पटना की प्रशासन ने। फिलहाल आपको बता दें कि ये तमाम सवाल जब बीजेपी उठाती है तो एक चिंता की बात यह है कि ये पर्यवेक्षक पर सवाल उठता है। लेकिन अभी हम जो आपको बड़ा अपडेट देने वाले हैं कि विपक्ष कुछ भी कह ले, सत्ता पक्ष के जो सांसद विधायक है वो कुछ भी कह ले, आंकड़ों पर नाराजगी व्यक्त कर ले, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है जहां आज जातीय जनगणना की सुनवाई होनी थी, उनके आंकड़ों की सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डाटा को रोकने से, जो जारी आंकड़े हैं उनको रोकने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, तो बिहार सरकार को एक बड़ी राहत मिली है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े आए, जो केस गया था अभी 2 दिन पहले, आंकड़े जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था कि आंकड़े फर्जी हैं, इन आंकड़ों को रोका जाए। इन आंकड़ों को रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर एक विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है, फिलहाल हम इस आंकड़ों को नहीं रोक सकते हैं। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि जातिगत आंकड़ों को का सर्वे करने से वो कुछ नहीं कहेंगे, आप हाईकोर्ट में इसको समझिए। तो बिहार सरकार के लिए एक बड़ी राहत है। अब नीतीश कुमार की सरकार में जो लोग भी क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे या विपक्ष में जो लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं उनके लिए करारा झटका है, क्योंकि अब अगर आंकड़े जारी हो गए हैं, वो रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, तो अब वो क्या करेंगे। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि आंकड़े फर्जी है। जब भी ये बात कहा जाता है कि आंकड़े फर्जी है, हमसे कोई पूछने नहीं आया, कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षकों पर, बिहार की उन आशा कार्यकर्ताओं पर, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर जो भी इस जातीय जनगणना में शामिल थे और कड़ाके की ठंड से लेकर गर्मी में घूम घूम कर घर घर जाकर जिन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, एक सर पे दबाव लेकर उन्होंने अपना काम पूरा किया है, उन पर यह क्वेश्चन मार्क है कि वो गैर जिम्मेदार है। बीजेपी बार बार हर बार यही कह रही है और जब भी आंकड़े फर्जी हैं ऐसा कहा जा रहा है। अगर वो ऐसा कहते हैं कि सरकार ने आंकड़ों में उलटफेर किया है तो कहीं ना कहीं बात मानी जा सकती है, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हमसे कोई पूछने नहीं आया, तो कहीं ना कहीं वो पर्यवेक्षक पर आरोप लगा रहे हैं, वो शिक्षकों पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया है। इन तमाम मुद्दों पर आपको क्या लगता है, जो राजनीति चल रही है वो क्या होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अब इनकार कर दिया है जातीय जनगणना के आंकड़ों पर रोक लगाने से। आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। मैं प्रकाश चंद्र, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।